तो देखो, एक एस्थेटिक बॉडी किसको पसंद नहीं, लेकिन क्या हर कोई अचीव कर पाता है? पर शायद तुम इस वीडियो को देखने के बाद एक एस्थेटिक फिजिक अपने घर पे ही अचीव कर पाओगे। और अगर तुम 14 से 25 साल के हो तो ये एक गोल्डन मोमेंट है, क्योंकि इस टाइम पे लोग सिर्फ डिस्ट्रैक्ट रहते हैं और अगर तुम्हें उन्हें पीछे छोड़ना है तो ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनो। क्या तुम घर पे हो, जिम नहीं जा पा रहे या फिर बजट टाइट है, फिर भी तुम एक एस्थेटिक बॉडी बिल्ड कर सकते हो, वो भी घर पे रहकर। नो एक्सक्यूज। आज मैं तुम्हें 5 ऐसे स्टेप्स बोलूंगा जिससे कि तुम एक एस्थेटिक बॉडी अपने घर पे ही डेवलप कर सकते हो। और टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब खुद मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर चुका हूँ। हाय, मैं हूँ रॉकी और मेरे पेज का नाम है रॉक आइजन। और अगर तुम इस वीडियो पे आए हो तो तुम्हें गारंटी इंप्रूवमेंट मिलेगी और ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। जीरो इक्विपमेंट, जीरो कन्फ्यूजन। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एस्थेटिक बॉडी होने के लिए आप लोगों को अपना अपर बॉडी को बहुत अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। अपर बॉडी में बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर एंड चेस्ट, ये सबको आप लोगों को ट्रेन करना है। तो इन मसल ग्रुप्स को ट्रेन करने के लिए आप कुछ इस तरीके के एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है पुशअप्स। ये अपर बॉडी को वार्म करता है, मतलब गर्म करता है। ये बहुत ही बेसिक मूव है और बहुत ही पावरफुल मूव है। अगर आप फुल पुशअप्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप नी पुशअप से स्टार्ट करो। इसके आप 8 to 15 रेप्स कर सकते हैं 3 सेट्स के लिए। अब बारी है एक एस्थेटिक बॉडी की सबसे मेन मसल की, जो है शोल्डर। तो शोल्डर को ट्रेन करने के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो है शोल्डर टिप्स। इसमें कोर स्टेबिलिटी एंड शोल्डर्स दोनों एक्टिव होता है। इसका 15 to 20 रेपिटेशन 3 सेट्स के लिए कर सकते हैं। और अब बारी है ट्राइसेप की। और ट्राइसेप को वेल डेवलप्ड करने के लिए आप चेयर डिप्स कर सकते हैं, जिसमें हाथ पीछे, एल्बो टाइट और पूरे नीचे तक ले जाए। ये कुछ वर्कआउट्स करने से ही आपकी अपर बॉडी बहुत ईजी ट्रेन हो जाएगी। और अब बारी है एब्स एंड कोर की, जहां हर बिगिनर बहुत ही इजीली फेल हो जाता है। पर एब्स होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ चाहिए वी शेप। और वी शेप को लाने के लिए और एब्स डेवलप करने के लिए आप कुछ इस तरीके के वर्कआउट्स कर सकते हैं, जो है फर्स्ट क्रंचेस। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, पर अपने नेक को मत उठाओ, एब्स का काम एब्स को ही करने दो। एंड सेकेंड मूवमेंट है लेग राइजेस। ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे कि आप अपने बॉडी में भी शेप बहुत ही इजीली ला सकते हैं। दोनों लेग को स्ट्रेट करें और लेग्स को ऊपर ले जाए जितना तक हो। और आप बारी है कोर की, मतलब प्लैंक होल्ड। इसमें फुल बॉडी स्टेबल रखें, पर बॉडी शेक होना नॉर्मल है। और अब इन मूवमेंट्स को आप 30 सेकेंड्स to 45 सेकेंड्स के लिए 3 सेट्स के लिए करें। अब शायद थोड़ा बर्न हो रहा होगा। और अब बारी है लोअर बॉडी की, क्योंकि यही से अब रियल गेम स्टार्ट होता है, वो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ का। तो लोअर बॉडी को ट्रेन करने के लिए आप कुछ इस तरीके के वर्कआउट्स कर सकते हैं, जो है फर्स्ट स्क्वाट्स एंड सेकेंड लंजेस एंड थर्ड ग्लूट ब्रिजेस। इन तीनों वर्कआउट्स को आप 20 to 25 रेपिटेशंस के लिए 3 सेट्स के लिए करिए, ताकि आपकी लोअर बॉडी वेल डेवलप्ड हो सके, और वो भी बहुत ही जल्दी। बॉडी वर्कआउट्स की बारी अब खत्म। और अब बारी है लास्ट के 2 स्टेप्स। अगर तुम इन 2 स्टेप्स को अपने लाइफ में डेली अप्लाई करते हो तो तुम्हारी बॉडी गारंटी बनेगी, चाहे तुम जिम जाओ या फिर घर पे होम वर्कआउट करो। तो स्टेप नंबर 4 है रिकवरी एंड डाइट। देखो, ये बात तो शायद तुम भी जानते हो कि एब्स जिम में नहीं किचन में बनते हैं, क्योंकि अगर तुम जितने ही वर्कआउट कर लो, अगर तुम्हारा डाइट और रिकवरी ठीक नहीं है तो तुम्हारी बॉडी कभी भी नहीं बनेगी। रिकवरी के 4 रूल्स है। फर्स्ट है स्ट्रेचिंग। अगर तुम चाहे कहीं भी वर्कआउट कर रहे हो, जिम या फिर होम वर्कआउट, अगर तुम सबसे पहले स्ट्रेचिंग नहीं करोगे तो तुम्हारी इंजरी की चांस बहुत ही बढ़ जाती है। तो इसे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सेकेंड है हाइड्रेशन। तुम्हें कैसे भी करके 3 से 4 लीटर वाटर डेली कंज्यूम करना है। एंड थर्ड है लाइट वॉक। जितना हो सके लाइट वॉक करो, रनिंग नहीं, क्योंकि रनिंग से मसल लॉस होती है। तो डेली वॉक को भी प्रायोरिटी दो। एंड फोर्थ एंड सबसे इंपॉर्टेंट है 6 to 8 आवर्स स्लीप। अगर तुम्हारी नींद ठीक से ना हो तो तुम्हारी वर्कआउट्स और तुम्हारा डाइट लेने का कोई फायदा नहीं। और अब बारी है डाइट की। तुम ये ज़रूर ट्राई करना कि तुम हर मील में प्रोटीन ज़रूर ऐड करो, जैसे कि एग्स, चिकन, फिश या फिर दाल, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारी मसल बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करती है। एंड उसके बाद तुम्हें 2 चीज़ें अवॉइड करनी है। फर्स्ट है चीनी, मतलब शुगर, और सेकेंड है जंक फूड, मतलब फ्राइड फूड्स। तुम जितना इन्हें कंट्रोल कर पाओगे तुम्हारी बॉडी उतनी जल्दी बनेगी। ये ध्यान रखना, वर्कआउट करना बहुत ही ईजी है, लेकिन सही रिकवरी एंड डाइट बहुत ही टफ है। और अब बारी है लास्ट स्टेप की, मतलब स्टेप नंबर 5, और वो है डिसिप्लिन एंड माइंडसेट। देखो, तुम्हारी बॉडी किसी रूटीन से नहीं, तुम्हारी डिसिप्लिन से बनेगी। देखो, मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल देता हूँ। 2 लड़के थे। पहला लड़का जो था वो सोचता था कि बोर्ड्स के एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद जिम ज्वाइन करूंगा, या फिर खुद कमाने लगूँ उसके बाद जिम ज्वाइन करूंगा, या फिर स्कूल पूरा कंप्लीट कर लो उसके बाद जिम ज्वाइन करूंगा। और एक दूसरा लड़का था जिसके पास भी सेम प्रॉब्लम्स थी, पर वो जिम का वेट नहीं करा, वो होम वर्कआउट से ही स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसी को कहते हैं डिसिप्लिन और माइंडसेट। तुम्हें अगर खुद को चेंज करना है तो तुम्हें एक्सक्यूज मारना बंद करना पड़ेगा और खुद पे काम करना पड़ेगा, तभी जाके तुम कुछ हासिल कर पाओगे। तो बस गाइस, यही था बिगिनर फ्रेंडली होम वर्कआउट रूटीन। मैंने इसको 5 सिंपल स्टेप में ब्रेक डाउन किया है। इसे तुम सिर्फ 3 से 4 बार वीक में अप्लाई करो, और मैंने जो जो बोला है वो तुम अगर रेगुलरली अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम्हें गारंटी रिजल्ट मिलेंगे, और तुम्हें 3 to 4 वीक्स में ही अपनी बॉडी में बहुत ही चेंजेस देखने लगेंगे।
तो जाओ अभी स्टार्ट करो, किसी का वेट मत करो, क्योंकि चलना तो तुम्हें रास्ते में अकेले ही है। तो ओके बाय गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलना।